अक्षय तृतीया पर करे इस चीज का दान, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी, घर में होगी साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान करना माना जाता है, बेहद शुभ होती है अक्षय पुण्य की प्राप्ति। प्रिय मित्रों, अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पावन पवित्र दिन माना गया है। साथ ही अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही बेहद ही शुभ मानी जाती है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, हवन, स्नान और पूजा कभी नष्ट नहीं होती है और इसका पुण्य जीवन भर बना रहता है। साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के शुभ पावन पर्व पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है, जिससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिव्य अवसर है जिसे सनातन धर्म में अत्यंत ही शुभ, पावन और पुण्यदायी माना गया है। यह वह तिथि है जब स्वर्ग और धरती के बीच में पुण्य की वर्षा होती है और भक्तों को उनके शुभ कर्मों का अक्षय फल मिलता है, जिसका फल जीवन भर साधक के साथ रहता है। साथ ही अक्षय तृतीया का दिन न तो किसी ग्रह दोष से बंधा होता है, न किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसी पावन तिथि पर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम प्रकट हुए थे। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन महाभारत का लेखन प्रारंभ भी हुआ था और यही वह शुभ दिन है जब भगवान कुबेर ने धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाकर अपार वैभव प्राप्त किया था। ऐसे में अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक द्वार है जहां भक्ति, दान, श्रद्धा और शुद्ध मन से किया गया हर कर्म अनंत पुण्य का कारण भी बनता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास करता है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा भक्तजन अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का दान आप अक्षय तृतीया के शुभ पावन पर्व पर सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन चीजों का दान अक्षय तृतीया के पावन पवित्र दिन पर करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, भाग्य भी मजबूत होता है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जीवन में आ रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है और रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर किन चीजों का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से जीवन में सिर्फ असफलता हासिल होती है, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा और सोना चांदी खरीदने का शुभ समय क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस बार 29 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का शुभ पावन पर्व इस बार 30 अप्रैल बुधवार को मनाया जाएगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसे में आप अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक सोना खरीदना सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में इस साल अक्षय तृतीया पर शोभन योग का संयोग बन रहा है और शोभन योग दोपहर 12:02 तक रहेगा। साथ ही अक्षय तृतीया पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी होने जा रहा है, जिससे अक्षय तृतीया का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन चीजों का दान करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको इस चीज का दान करना है या नहीं करना है, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप अक्षय तृतीया पर श्रद्धा भाव और सच्चे मन से इन चीजों का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति, किसी असहाय व्यक्ति को करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, जिससे जीवन में घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपको अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ व्रत दान स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन चीजों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, काले तिल। दोस्तों, काले तिल धर्मशास्त्रों में अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माने गए हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर काले तिल का दान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि तिल का दान पितरों को विशेष संतुष्टि देता है और इससे पितरी दोष दूर होता है। इसके अलावा काले तिल यमराज को प्रिय है और इसके दान से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। वहीं यह आत्मा को शुद्ध करने वाला तत्व भी माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर काले तिल का दान करने से जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, चंदन।
प्रिय मित्रों, यदि आपको जीवन में बार बार दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में आपको अक्षय तृतीया के दिन चंदन का दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन चंदन का दान करने से अचानक होने वाली दुर्घटना से आपको राहत मिलती है और साथ ही साथ आपके बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपको मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया के शुभ पावन दिन पर सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से लाल और सफेद चंदन का दान करने से कुंडली में राहु केतु शुभ फल देते हैं। नंबर 3, सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे सभी व्रत में खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सेंधा नमक का दान करना शुभ फलदायी होता है और अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। क्योंकि सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र ग्रह से भी होता है, वहीं नमक समुद्र से प्राप्त होता है, इसलिए नमक का संबंध माता लक्ष्मी से भी है। ऐसे में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सेंधा नमक खरीदने से और उसका श्रद्धा पूर्वक दान करने से आपको सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है, जिससे रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। नंबर 4, घी। दोस्तों, घी सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसे यज्ञों में आहुति देने वाला पवित्र पदार्थ माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन घी का दान करने से जीवन में न केवल शुद्धता आती है, बल्कि आरोग्य और समृद्धि भी बढ़ती है। साथ ही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घी अग्नि देवता का प्रिय है और अग्नि को प्रसन्न करने से देवगण भी संतुष्ट होते हैं। ऐसे में जब हम घी का दान करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और वंश की उन्नति होती है। इसके अलावा विशेष रूप से गाय के घी का दान श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गाय को धर्म में अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है और गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। साथ ही आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो घी का दान कर रहे हैं वह शुद्ध होना चाहिए। गलती से भी अशुद्ध घी का दान मत करना, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, चीनी या गुड़। प्रिय मित्रों, अक्षय तृतीया पर चीनी या गुड़ का दान करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दोनों ही मिठास और प्रसन्नता के प्रतीक होते हैं। इसके अलावा पुराणों में उल्लेख है कि मीठे पदार्थ का दान करने से साधक के जीवन में सौम्यता, मधुरता और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। साथ ही चीनी या गुड़ का दान विशेषकर गर्मी के मौसम में अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा और शीतलता प्रदान करता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चीनी या गुड़ का दान करता है तो उसकी वाणी में मधुरता आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को चीनी अथवा गुड़ देकर प्रसन्नता बांटने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे रुके हुए कार्यों में गति मिलती है और आय के नए नए मार्ग खुलते हैं। नंबर 6, सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर सिंदूर का दान करना पवित्र माना जाता है। ऐसे में आप अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सिंदूर के साथ साथ सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार से जुड़ी अन्य चीजें भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी।
इसके अलावा इस दिन शाम में मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका भाग्य भी मजबूत होगा। नंबर 7, जल से भरा घड़ा। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जल से भरा घड़ा दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। साथ ही हमारे शास्त्रों में जल को जीवन का मूल स्रोत कहा गया है। ऐसे में गर्मी के तपते दिनों में जब जल की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तब प्यासे जीवों के लिए जल उपलब्ध कराना महादान में गिना जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि जलदान से पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को पितृ दोष का सामना नहीं करना पड़ता है और व्यक्ति के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। इसके अलावा जल से भरे मिट्टी के घड़े में तुलसी पत्र डालकर यदि किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान किया जाए तो दान करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। नंबर 8, चावल। प्रिय मित्रों, चावल को सनातन धर्म में शुद्धता, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और चावल पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर चावल का दान करना विशेष पुण्यकारी होता है। साथ ही धर्म ग्रंथों के अनुसार चावल अन्न का राजा कहलाता है और अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। ऐसे में जब हम चावल का दान करते हैं, तब हम न केवल किसी के भूख मिटाने का कार्य करते हैं, बल्कि अपने जीवन के सारे पापों का प्रायश्चित भी करते हैं। इसके अलावा दान किए चावल, विशेषकर सफेद चावल, चंद्रमा को प्रसन्न करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि चावल दान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और जीवन के सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 9, धनिया के बीज। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन धनिया के बीज का दान करना बहुत शुभ और विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार धनिया के बीज का दान करना भविष्य में स्थिरता, समृद्धि और वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। इसके अलावा धनिया, जो सुगंध और स्वाद का स्रोत है, और यह जीवन में मधुरता और शुभता लाने वाला माना जाता है। ऐसे में जब हम अक्षय तृतीया पर धनिया के बीज का दान करते हैं, तो यह संकेत होता है कि हम न केवल वर्तमान को सुंदर बना रहे हैं, बल्कि भविष्य की समृद्धि और खुशहाली भी बो रहे हैं। इसके अलावा धनिया के बीज का दान विशेष रूप से व्यापार में वृद्धि, घर में अन्न संपन्नता और पारिवारिक सुख के लिए किया जाता है। साथ ही ग्रह दोषों का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 10, झाड़ू का दान। दोस्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर झाड़ू का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही झाड़ू सफाई, शुद्धता और दरिद्रता के नाश का प्रतीक है। ऐसे में जब हम अक्षय तृतीया पर झाड़ू का दान करते हैं, तो इसका गहरा अर्थ है कि हम जीवन से नकारात्मकता, दरिद्रता और विघ्न बाधाओं को साफ करने का संकल्प लेते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में भी कहा गया है, झाड़ू का दान करने से घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी माता को स्वच्छता प्रिय हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जहां साफ सफाई रहती है और सात्विक माहौल रहता है, वहां माता लक्ष्मी निवास करती है। ऐसे में आपको अक्षय तृतीया पर जरूरतमंदों को या मंदिरों, धर्मशालाओं में झाड़ू का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 11, बेलपत्र या तुलसी का पौधा। प्रिय मित्रों, पौधे दान करना प्रकृति और धर्म दोनों का साक्षात पूजन है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर बेलपत्र का पौधा या तुलसी का पौधा दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का वास होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय होती है।
जबकि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में जब हम ये पौधे अक्षय तृतीया पर श्रद्धा भाव और विधि विधान से दान करते हैं तो हम न केवल धर्म का प्रचार करते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं। साथ ही शास्त्रों में लिखा है कि एक तुलसी का पौधा लगाने से हजारों पापों का नाश होता है और बेलपत्र का दान करने से अनंत काल तक शिव कृपा बनी रहती है। लेकिन आपको इन चीजों का दान करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शुद्धता का विशेष महत्व होता है। नंबर 12, जूते चप्पल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जूते चप्पल का दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी और विशेष महत्व वाला कार्य है, क्योंकि गर्मी के तीव्र ताप में नंगे पांव चलने वालों के लिए जूते चप्पल दान करना दयालुता और सेवा का सबसे सुंदर रूप माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो दूसरों के कष्टों को दूर करता है उसके जीवन से स्वयं कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में आपको अक्षय तृतीया पर विशेषकर गरीबों, वृद्धों और मजदूरों को जूते चप्पल दान करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपको भगवान विष्णु जी के साथ साथ सूर्य देव और अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वे चीजें जिनका दान अक्षय तृतीया के शुभ पावन पर्व पर करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत और शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।